Hello students, today we will do the lesson 3 class 10. The name of the book is The First Flight and the name of the lesson is the two stories about flying. Flying के बारे में two stories, दो कहानियाँ. And इस वीडियो में हम इस लेसन का फर्स्ट पार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. यंग सीगल, एक छोटा जो सीगल है, वो पक्षी है, वो क्या था? अलोन मीन्स अकेला था. ऑन हिज लेज, लेज का मतलब एक चट्टान जो आगे की ओर थोड़ी सी उभरी हुई हो समुद्र के किनारे. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. उसके दो भाई और एक सिस्टर पहले ही उड़ चुके थे, यानी कि उड़ना सीख चुके थे. द डे बिफोर, एक दिन पहले. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने में क्या फील कर रहा था? afraid, यानी कि उनके साथ उड़ने में वो डर रहा था, यानी कि वो डर के मारे उड़ नहीं पाया. somehow when he had taken a little run forward, somehow मैंने किसी तरह से, when he had taken a little run forward, जब वो आगे की तरफ थोड़ा सा, forward मैंने आगे की तरफ उसने थोड़ी रनिंग की, दौड़ा. टू ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी कि ब्रिंक मीन्स किनारा, ऑफ द लेज उस चट्टान के किनारे तक, लेज तक. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और उसने अटेम्प्टेड कोशिश की, टू फ्लैप हिज विंग्स, अपनी विंग्स को, पंखों को फ्लैप करने की, यानी कि फड़फड़ाने की. ही बिकेम आफ्रेड, और फिर वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बिनेथ. द ग्रेट एक्सपेंस, बहुत, ग्रेट माने बहुत बड़ा, एक्सपेंस मीन्स फैलाव ऑफ द सी. स्ट्रेच डाउन बिनेथ, फैला हुआ था, स्ट्रेच था, डाउन बिनेथ यानी कि नीचे की ओर, यानी कि उस जो चट्टान से नीचे की ओर काफ़ी जो है, जो एक बहुत ही सी का एक्सपेंस स्ट्रेच था, बहुत ही बड़ा फैलाव था, यानी कि बहुत बड़ा समुद्र था. एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और जब उसने देखा कि मीलों तक लंबा, नीचे मीलों तक है लंबा जो है सी का जो है स्ट्रेस था, फैलाव था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट स्पॉट हिम. उसने, ही फेल्ट सर्टेन, उसने अचानक महसूस किया, सर्टेन मीन्स पक्का होता है वैसे, दैट पक्के तौर पर हिज विंग्स वुड नॉट स्पॉट हिम, कि उसके विंग्स हैं, उसके पंख उसको स्पॉट नहीं करेंगे, उसको सहारा नहीं देंगे. सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया. एंड रेन अवे बैक टू द लिटल होल, और उस छोटे होल में वापस चला गया. अंडर द लेज, जो उस लेज के नीचे उसका होल था, बिल था, यानी कि नेस्ट, घोंसला था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात को सोता था. इवन वैन each of his brother and his sister, her little sister, whose wings were far shorter than him on, ran to the brink, flapped their wings and flew away. Even when each of his brother and his little sister, उसका हर एक भाई और उसकी छोटी बहनें, whose wings were far shorter than him, his own, जिनके पंख उनसे, इसकी पंखों से भी शॉर्टर थे, छोटे थे. ही शॉर्टर देन हिज ऑन. ही रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक तक, यानी कि किनारे तक वो दौड़े. फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स फ्लैप किए, फड़फड़ाए. एंड फ्लू अवे, और उड़ गए. ही फेल टू मस्टर अप करेज, वो फेल हो गया, नाकाम हो गया. टू मस्टर अप माने, मस्टर अप माने इकट्ठा करना,
करेज सांस, यानी कि अपना सांस इकट्ठा करने में वो फेल हो गया, वो हौसला नहीं कर पाया। टू टेक दैट प्लंज, वो प्लंज यानी कि उड़ान भरने में। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसको बहुत ही डेस्परेट माने निराश करने वाली लगी, यानी कि वो करेज नहीं जुटा पाया, सांस नहीं जुटा पाया अपनी जो फ्लाइट है, प्लंज है जो वो लेने में। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम टू शेरिली, उसके फादर और उसकी मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम शेरिली, शेरिली में उस पर चिल्लाते हुए उसके चारों ओर जो उसके फादर और मदर जो आ चुके थे। अब ब्रेडिंग हिम, उसको स्कोल्ड डांट रहे थे, अब ब्रेड कर रहे थे। थ्रिएटनिंग टू लेट हिम स्टर ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और वो उसको थ्रिएटनिंग धमकी दे रहे थे कि वो उसे लेट हिम स्टार, उसे भूखा मरने के लिए छोड़ देगा ऑन द लेज, इस जो है लेज पर, चट्टान पर। अनलेस मैंने जब तक ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ना नहीं सीखता, यानी कि उड़ता नहीं तो वो भूखा मर जाएगा यहाँ। बट फॉर द लाइफ, जीवन के लिए, ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वो अपना लाइफ के लिए थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाया, यानी कि वो डरता था वहाँ से जो है फ्लाइट करने में, फ्लाइंग करने में, और उसको अपना लाइफ प्यारा लग रहा था। दैट वाज 24 आवर्स एगो, और ये बात 24 घंटे पहले की है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और 24 घंटे से उसके पास कोई भी, नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके नज़दीक आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसने अपने सारा दिन, ही हैड वॉच्ड, उसने देखा था अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, फ्लाइंग उड़ते हुए, अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए। परफेक्टिंग डैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो उनको हो जाए परफेक्ट कर रहे थे, पूर्ण कर रहे थे किसमें, आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में। टीचिंग दैम, उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्कीम द वेव्स, लहर के ऊपर कैसे स्कीम यानी कि मंडराया जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए, मछली के लिए कैसे डाइव लगाई जाती, गोता लगाया जाता है। ही हैड इनफैक्ट, वास्तव में वह, सीन हिज ओल्डर ब्रदर का कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग, और वास्तव में ही क्या कर चुका था, ही हैड सीन, वो देख चुका था, हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग्स, उसने अपनी पहली जो हेयरिंग्स, मछली जो पकड़ी थी, उसको पकड़ते हुए देख चुका था। एंड डिवोर इट, और उसको खाते हुए, यानी कि जब उसने फर्स्ट अपनी हेयरिंग फिश पकड़ी और उसको पकड़ के उसने खाया, तो वो उसको देख रहा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पर जो है खड़ा होकर। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जब उसके जो है बड़े भाई ने, जो ओल्डर ब्रदर ने हेयरिंग फिश पकड़ी, तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, सर्कल्ड अराउंड हर, वो उसके चारों तरफ सर्कल बना के उड़े। रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, और वो एक प्राउड माने गरव की, क्रैकल माने चहचहाट, यानी कि उस गरव से उसके चारों तरफ जो है उड़े, उसकी प्रेज करते हुए। एंड ऑल द मॉर्निंग्स, उस सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, और उस सुबह जो सारा उसका फैमिली वॉक कर रहा था, यानी कि वॉक किया, चला, किस पर, अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, बड़े मैदान पर, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो मिड प्लेटू के बीच में वो चल रहे थे, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो अपोजिट माने जो उनकी पहाड़ी के विपरीत, अपोजिट दिशा में जो प्लेटू था, उस अपोजिट जो है उस क्लिफ पर, पहाड़ी पर। टॉन्टिंग हिम, जो, और उसको वो टॉन्ट कर रहे थे, विद हिज कॉवर्डिस, उसकी कायरता के लिए, इनके प्लेटू के बीच में वो चलते हुए वो क्या नाम है, उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसकी फॉर कॉवर्डिस, कायरता के लिए, कि आप जो है उड़ नहीं सकते, फ्लाइंग नहीं कर सकते, इस वजह से। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई,
सन है अब स्काई के अंदर असेंडिंग हो रहा था, यानी कि ऊपर की ओर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, यानी कि असेंडिंग ऊपर की ओर बढ़ना और डिसेंडिंग नीचे मतलब कम होना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी ब्लेजिंग माने तेज चमकना, जलाना एक प्रकार से। उस पहाड़ी पर तेज चमक रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, जिसका मुंह जो साउथ की तरफ था उस लेज का। ही फेल्ट द हीट बिकॉज, उसने गर्मी महसूस की क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वीक होने की वजह से उसको ज़्यादा जो है हीट महसूस हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ही स्टेप्ड स्लोली, वो धीरे धीरे चल के आया, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उस जो चट्टान के ब्रिंक तक, ब्रिंक मीन्स किनारे तक। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा होगा, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और उसने एक टांग अपने विंग्स के पंखों के नीचे उसने हिडन कर ली, छुपा ली। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद कर ली। देन अदर, और थोड़ी देर बाद दूसरी आई है आंख है वो भी उसने क्या कर ली, बंद कर ली। एंड प्रेटेंडेड, और उसने दिखावा किया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, कि जैसे कि वो सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अब भी, स्टिल मैंने अब भी, उन्होंने, उसके फैमिली ने उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटू, उसने जो अपने ब्रदर और सिस्टर को, टू ब्रदर को और सिस्टर को, प्लेटू मीन्स जो पठार पर लेटे हुए देखा। डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और डॉजिंग माने ऊँगना, और क्या कर रहे थे वो, डॉजिंग कर रहे थे, ऊँग रहे थे। विद देयर हेड्स, जिनके सिर, संक इनटू देयर नेक्स, जिनके जो सिर थे वो नेक के अंदर डूबे हुए थे, यानी कि अपनी गर्दन मोड़ के अपने विंग्स में, पंखों में, और वो क्या कर रहे थे, डॉजिंग कर रहे थे, यानी कि वो ऊँग रहे थे, सो रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर ऑफ हिज वाइट बैक, और उसके फादर हैं, उसके पिता है, प्रीनिंग कर रहे थे, यानी कि छांट रहे थे, द फैदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, उसकी सफ़ेद कमर की जो पंखें हैं वो जो है किससे, बीक के साथ, चोंच के साथ प्रीनिंग कर रहे थे, उनको छांट रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, उसकी केवल उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटल हाई हम्प ऑफ द प्लेटू, और वो एक प्लेटू के हम्प में जो होता है एक उठाव, एक ऊंची जगह पर जो है खड़ी हुई थी। लिटल हाई जो प्लेटू पर थोड़ी सी ऊंची जगह थी, हम्प था जहाँ पर। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी सफ़ेद जो है ब्रेस्ट थी, छाती था, थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की ओर थोड़ी सी निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, मतलब बार बार। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो एक जो फिश का एक टुकड़ा जो है टोर, फाड़ती। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, स्क्रैप मीन्स रगड़ना, और जब अपनी बीक की, चोंच की हर साइड जो है रॉक पर, जो है चट्टान पर क्या करती, वो स्क्रैप करती, रगड़ती। द साइट ऑफ फूड, भोजन के दृश्य ने मैडन्ड हिम, उसको पागल कर दिया, किसको, सीगल को, उस समुद्री जो है पक्षी को। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और उसको इस तरह से फूड को, जैसे उसकी मदर फाड़ रही थी फूड को, उसको ऐसे फूड जो है टीयर करना, फाड़ना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक, वो बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और स्क्रैपिंग हिज बीक, वो अपनी बीक को, चोंच को जो स्क्रैप करते, रगड़ते, नाउ एंड अगेन, बार बार, टू वेट इट, वेट में उसको थोड़ा सा शार्प करने के लिए, अपनी जो है पक्षी, जो बर्ड्स हैं, अपनी जो बीक को शार्प करने के लिए क्या करते हैं, वेट करते हैं, स्क्रैप करते हैं उसको, वेट करने के लिए, वेट में उसको शार्प। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने गा गा की आवाज़ निकाली। ही क्राइड बैगिंग हर,
टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो उसे बेग करता रहा, प्रार्थना करता रहा उसकी मॉम से कि मदर से कुछ उसके लिए फूड ले आए। गाव कॉल आ, गाव कॉल आ, यानी कि उसकी मॉम ने भी उसके रिप्लाई में क्या कैसे आवाज़ निकाली, गा कॉल आ। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, बैक डैरी शिवली, और डैरी शिवली मीन्स एक प्रकार से शोइंग समवन दैट इज़ स्टूपिड, यानी कि उसको एक प्रकार से फूल समझते हुए, बट मूर्ख समझते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, परंतु वो उदासी मतलब एक प्रकार के उदासी पूर्वक वो भी उसको कॉल करता रहा, उसको पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, 1 मिनट के बाद, और ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने जो अटर किया, इनके उच्चारण किया, एक जॉयफुल, एक खुशी भरी आवाज़ में वो चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी मदर थी एक फिश का जो टुकड़ा पिक्ड अप मैंने पकड़े हुए थी। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और वो उसकी तरफ जो है फ्लाई करके आ रही थी विद इट, उसके साथ, यानी कि जो फिश का पीस एक टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, ही लीन्ड आउट, लीन मैंने झुकना, आउट मीन्स बार, ईगरली मैंने उत्सुकता से वो आगे की तरफ झुका। टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, यानी कि अपने पैरों से रॉक को, चट्टान को जो है चट्टान को पीटने लगा, यानी कि चट्टान पर अपने पैर पटकने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और उसके नज़दीक जाने की ट्राई करता रहा, कोशिश करता रहा है। एज सी फ्लू अक्रॉस, जब वो उसकी तरफ जो है उड़ रही थी। बट वैन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह बिल्कुल उसके अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में थी। सी हॉल्टेड, वो हॉल्ट मैंने जाम हो जाना, वो रुक गई, स्थिर हो गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख थे वो मोशनलेस हो गए, बिना गति के मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उसकी बीक के अंदर पीस ऑफ फिश था, इनके मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट लगभग विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी जो है लगभग उसकी चोंच की रीच मैंने पहुंच में था, यानी कि वो सीगल है लगभग उसको उसकी मदर की बीक से उस पीस ऑफ फिश को लगभग ले सकता था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने थोड़ा सा सरप्राइज हैरानी में एक मोमेंट के लिए वेट किया, एक क्षण के लिए वेट किया। वॉन्डरिंग, वो हैरान था, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, और वो हैरान हो रहा था कि उसकी मदर भाई उसके नज़दीक क्यों नहीं आ पा रही। एंड देन, और तब, मैडन्ड बाई हंगर, भूख से पागल होकर के, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पर डाइव यानी डाइव लगा दी, यानी कि उसके ऊपर एक प्रकार से उसके ऊपर गोता लगा दिया। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, एक जोर की स्क्रीम मतलब चिल्लाहट के साथ वो फैल गिरा आउटवर्ड, बार की ओर। एंड डाउनवर्ड, नीचे की ओर, इनटू द स्पेस, स्पेस के अंदर यानी कि आकाश के अंदर वो गिर गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्ट्रस मीन्स एक राक्षसी, यानी कि बहुत, मॉन्स्टर मीन्स राक्षस होते हैं, यहाँ के बहुत बड़ा भय, जो एक बहुत बड़े भय ने, टेरर ने उसको सीज कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया, इनके वो अपने मोशनलेस हो गया, अपने मूवमेंट नहीं कर सका अपनी बॉडी की। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका हार्ट है, दिल भी, वो भी स्टूड स्टिल, शांत हो गया, यानी कि एक क्षण के लिए, मोमेंट के लिए वो ना अपने जो विंग्स है उनको फ्लैप कर पाया, फड़फड़ा पाया, और डर के मारे उसका हार्ट भी सीज हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, परंतु ये जो टेरर था, भय था, सिर्फ 1 मिनट के लिए मतलब चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने देखा, उसने फेल्ट महसूस किया कि उसकी विंग्स, उसके पंखें बाहर की तरफ फैली हुई हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट,
और जो विंड हवा है, रस्ट मीन्स भागा, तेज भागना एक प्रकार से। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और उसकी छाती पर तेज हवा जो है वो लग रही थी। फीदर्स पर, पंखों पर। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे भी लग रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसकी पंखों के को भी जो है क्या लग रही थी, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, ये तेज़ हवा थी, वो लग रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही कुड फील, वो फील कर सकता था कि टिप्स ऑफ हिज विंग्स, उसकी जो विंग्स, पंखों के टिप्स, किनारे, कटिंग थ्रू द एयर, हवा को काट रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ। हेड लॉन्ग मीन्स सिर के बल गिरना, तो वो अब है ना सिर के बल जो है गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोयरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वो नीचे की तरफ अब धीरे धीरे जो है तैर रहा था, सोयरिंग कर रहा था। एंड आउटवर्ड्स, और जो है आगे की ओर, ऊपर की ओर भी, यानी कि नीचे ऊपर वो अब क्या कर रहा था, सोयरिंग तैर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिच डीजी, वो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा डीजी यानी कि सिर चकराना, उसका बस एक प्रकार से कमज़ोरी की वजह से उसका सिर बिट डीजी, थोड़ा सा डीजी फील कर रहा था, उसका सिर चकरा रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने विंग्स, पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया वंश, एक बार। एंड ही सोयर्ड अपवर्ड, और वो ऊपर की ओर, अपवर्ड की ओर सोयर किया, यानी कि वो क्या हुआ, उड़ा। गा 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 गवा कोल आह, और उसने क्या, कौन सा सॉन्ग गाया, गा 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 गवा गाओ कोल आह। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर तेज़ी से उसके नज़दीक से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज़, और उसकी जो विंग्स थी तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड विद अनदर स्क्रीम, और उसने दूसरी मतलब स्क्रीम यानी कि चिल्लाहट के साथ उसका आंसर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद उसके फादर उसके ऊपर से जो है स्क्रीमिंग करते हुए, चिल्लाते हुए उसके ऊपर से उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसने अपने दो भाइयों को और बहन को देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, जो उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। करवेटिंग, करवेटिंग का मतलब एक प्रकार से कूदते हुए, लाइक ए हॉर्स, यानी कि ऐसे उड़ रहे थे जैसे कूद रहे हैं वो खुशी के मारे। एंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख ऊपर करके और दूसरी नीचे करके उड़ना, यानी कि अपना इस तरह से बैलेंस बनाना, एक पंख ऊपर हो जाए और एक नीचे, बैंकिंग। एंड शोयरिंग, और वो जो क्या कर रहे, तैर रहे थे। एंड डाइविंग, और गोता लगा रहे थे, यानी कि अलग अलग तरह की जो है स्काई के अंदर कलाबाजियाँ कर रहे थे खुशी से। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, तब वो पूरी तरह से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी जो है उड़ नहीं सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोयर एंड कर्व शेरिकिंग शेरीली। एंड उसने क्या किया, कमेंडेड हिमसेल्फ, अपने आप की जो है प्रशंसा मतलब उसने की, टू डाइव, डाइव के लिए जो उसने डाइव लगाई, सोयर तैरा, एंड कर्व जो कूदा, एंड शेरिकिंग शेरीली, शेरीली, और जो शेरिकिंग माने चिल्लाता रहा, शेरीली जोर से, खुशी से, जो जोर जोर से वो भी क्या करता रहा, चिल्लाता रहा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और स्ट्रेट मैंने सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशियन, और फेसिंग स्ट्रेट सीधा फेस कर रहा, सीधा जो है फेसिंग स्ट्रेट सीधा उसका सामना कर रहा था, फेसिंग कर रहा था। आउट बाहर, ओवर द ओशियन, ओशियन के ऊपर, यानी कि समुद्र के नीचे ऊपर वो सीधा अब फ्लोटिंग कर रहा था, ओ फ्लाइंग कर रहा था, उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बिनेथ हिम, उसने एक वास्ट माने बड़ा, ग्रीन हरे रंग का समुद्र, बिनेथ मैंने उसके नीचे देखा। विद लिटल रेज मूविंग ओवर इट, उसके ऊपर कुछ है ना छोटे छोटे रेज यानी कि टीले मूव कर रहे थे, ओवर इट यानी कि इधर उधर। एंड ही टर्नड हिज बीक साइड वे, उसने अपनी जो है बीक है वो साइड में इधर उधर घुमाई। एंड कार्ड अम्यूजडली, और उसने
अम्यूजली का मतलब खुशी से उसने काव काव किया, इनके उसने आवाज़ निकाली, गाया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता और उसके भाई एंड और सिस्टर और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। हैड लैंडेड, लैंड कर चुके थे यानी कि उतर चुके, लैंडेड होता ज़मीन पर उतरना। ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग, उस हरी फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो उसके सामने थी, यानी कि वो सोच रहा था कि एक प्रकार का ये ग्रीन कलर का फर्श है जो सी को, समुद्र के पानी को, और उसके बहन और उसके फादर, पेरेंट्स, मदर, सिस्टर, सब उस पर जो क्या कर चुके थे, लैंडेड कर चुके थे। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, वो क्या कर रहे थे, उसको आवाज़ लगा रहे थे। कॉलिंग शेरिली, और उसको जो है पुकार रहे थे शेरिली, ज़ोर ज़ोर से, खुशी से। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपनी जो टांगे हैं वो नीचे ड्रॉप की, लटकाई। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए, यानी कि उसने सोचा कि हम आप है ना इस पर खड़े हो सकते हैं। ग्रीन एक प्रकार का हरे रंग का ये फर्श है। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और तब उसने फील किया कि उसकी लेग्स हैं, टांगे हैं, उसमें सैंक हो गई, यानी कि डूब गई। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो एक बार फिर से भय से स्क्रीम किया, चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने फिर से राइज माने उठने की कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, यानी कि उसको लगा कि ये हो ये तो पानी में डूब रहा है, और फिर से वो डर के मारे उसने अपनी विंग्स जो है फ्लैपिंग करने की सोची ताकि वहाँ से उड़ सके, पर वो ऐसा कर नहीं सका। बट ही वॉज टायर्ड, परंतु वो थका हुआ था। एंड वीक, कमज़ोर था। विद हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं सका, यानी कि अपने पंख फड़फड़ा करके वो वहाँ से उड़ नहीं सका। एक्सयूस्टेड, एक्सयूस्टेड माने होता थका हुआ। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो उसने एक स्ट्रेंज माने अजीब प्रकार की एक्सरसाइज की थी, यानी कि वो फर्स्ट टाइम जो उड़ा था उस एक्सरसाइज से वो एक्सयूस्टेड, थक चुका था, और वो अब क्या करने, राइज नहीं कर पाया। हिज फिट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हैं ग्रीन सी, हरे समुद्र के अंदर डूब गए, सी के अंदर। एंड देन हिज बैली, तब उसका जो बैली मीन स्टमक, पेट, टच्ड इट, उसके पेट ने, उसकी बैली ने उसको छुआ, यानी कि सी वाटर को टच किया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और उसके बाद वो और आगे नहीं सैंक हुआ, और आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके चारों ओर। हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली स्क्रीमिंग, चिल्ला रही थी। प्रेजिंग, उसकी प्रशंसा कर रही थी, प्रेजिंग हिम। एंड देयर बीक्स, और उनकी चोंच, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो चोंच है उसके, स्क्रैप मीन्स टुकड़े, ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश मछली के टुकड़े उसको ऑफ़र कर रही थी, यानी कि उसका फुल फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, सिस्टर, सब उसको डॉग फिश खिला रहे थे। ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान जो है भर ली थी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द end of the first part of this lesson, and the name of the lesson, as you know, is written above, his first flight. So gents, if you like this video, please subscribe my channel and